नमस्कार दोस्तों, मैं सीएफसी कोचिंग पटेल नगर से आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कंपाउंड प्रोपोर्शन, चेन रूल, यूनिटी मेथड, 3-4 नाम है इसके। तो बेसिकली हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पर बात करते हैं। तो आज इस चैप्टर को लेकर एक जो भी वो है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मैथ के नजरिए से देखो तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे मोस्टली चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी रिलेटेड भी होता है। इससे जरूरी नहीं है इससे ही पूछ ले डायरेक्ट, इससे रिलेटेड किसी चैप्टर में पूछ ले। तो इसका यूज जो है लगभग सभी चैप्टर में हो जाता है। तो शुरू करते हैं इसी चैप्टर को। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या कह रहा है, जैसे मुझे कहा गया है भाई 25 खिलौनों का मूल्य जो है 750 रुपए है। 25 टॉयज है मेरे पास और इनों का प्राइस क्या है 750 रुपए। अब मुझे बताना है कि भाई 15 टॉयज का रेट क्या होगा, मैं 15 टॉयज कितने के खरीद सकता हूं, ये क्वेश्चन ने पूछा। ठीक है, इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। एक चीज आपको याद रखनी है, जो दिया हुआ उसे नीचे रखते हैं और जो निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जो बचा उससे मल्टीपल में। अब दिया हुआ क्या है, देखो दोनों ही टॉयज दिए हुए हैं। एक टॉयज की वैल्यू दी हुई है, दूसरे टॉयज की निकालनी है। तो दिया हुआ किसकी है, मुझे दिया हुआ है 25 की और निकालनी किसकी है 15 की। बाकी रेस्ट क्या बचा, रेट 750। तो इससे मल्टीपल कर दूंगा। सिर्फ ये ध्यान रखना, अगर आप बुक्स में देखोगे तो रिवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे दिया होगा, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है कि जो दिया हुआ वो नीचे और जो निकालना वो ऊपर। ठीक है, 3 टाइम कैंसिल, पीछे 0, कितना हो गया, तो 15 टॉयज का मूल्य कितना था 450। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। तो इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 105 किलोग्राम गेहूं की खपत होती है। 58 दिन के लिए कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन में कितना कंज्यूम हो रहा है 105 केजी। ठीक है, ये डेज है। अभी मुझे बताना है कि 58 डेज में जो है कितना कंज्यूम होगा गेहूं, ये बताना है। देखो दिया हुआ किसकी वैल्यू है, 7 की वैल्यू दी और निकालने किसकी है 58 की। जो दिया हुआ वो नीचे, मैंने पहले ही बताया था, जो निकालना ऊपर दिया हुआ है वो नीचे, इंटू 105, ये 35 टाइम कैंसिल हो गया। इसको इससे मल्टीपल करते हैं, कितना हो गया 870 किलोग्राम। तो मुझे 58 दिन के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता होगी 870 किलोग्राम की। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो निकालना हो ऊपर, जो दिया हुआ हो नीचे। ठीक है, तो इसी मेथड पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेल द्वारा यात्रा करने में यदि 165 किलोमीटर का किराया जो है 94 रुपये 5 पैसे। 165 किलोमीटर का किराया कितना है 94 रुपये 5 पैसे। तो 70 किलोमीटर का जो किराया है वो पूछ रहा हो, 70 किलोमीटर का किराया कितना होगा। फिर से किलोमीटर दिया हुआ, किलोमीटर ही निकालना है, जो निकालना वो ऊपर और जो दिया हुआ वो नीचे, इंटू 94.05। इसको मल्टीपल करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा 39.90। तो कितना किराया होगा इसका 39 रुपये 90 पैसे। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो यही करना है बस, जो दिया हुआ वो ऊपर, जो निकालना जो दिया हुआ वो नीचे, जो निकालना वो ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अलग मेथड पर आते हैं। अलग मेथड के लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, MDH डिवाइड बाय वर्क डन इक्वल टू M2 D2 S2 डिवाइड बाय वर्क डन 2। ये एक फॉर्मूला में याद रखना इस चैप्टर के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस चैप्टर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से देंगे। अब आप बोलेंगे MDH क्या है, M for man, H for days, सॉरी D for days, H for hours और वर्क डन, ये क्या है वर्क डन। ऐसे ही मैन 2, डे 2, R2, वर्क डन 2। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से
क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत सारे। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, 16 व्यक्ति करते हैं 25 दिन में किसी कार्य को, मतलब कोई मुझे वर्क नहीं पता, सिंपल सा 1 रख लेता हूँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 आदमी इसी काम को, सेम काम को कितने दिन में करेंगे। सेम वर्क है तो 1 का 1 ही रहा। तो जब सेम वर्क हो तो मुझे वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, सेम वर्क में मुझे वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि जब पहले भी इतना ही काम हो रहा है और दोबारा भी इतना ही काम हो रहा है, देखो अगर ये 5 होता, ये भी 5 होता तो कैंसिल हो जाता, तो सेम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको लिखना कब है, जब अलग अलग दिया हो, किसी काम का कोई पार्ट दिया हो कि भाई 2/3 तब होता है, फिर बाकी बचा शेष काम ये लोग करते हैं, तब आपको लिखने की जरूरत है। अब देखो मैंने मैन लिख लिया, डे लिख लिए, आर नहीं लिखे क्योंकि आर दिए हुए नहीं थे। जो दिया सिर्फ उसी का यूज करना, जो नहीं दिया हुआ उसका यूज नहीं करना, ये भी याद रखना, ठीक है। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 5 की टेबल में 8, तो 10 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई, 40 दिन में इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोदेंगे। 24 मजदूर है, 7 घंटे काम करते हैं और कितने दिन में खोद देते हैं, 18 दिन में। 18 दिन में इस खाई को खोद देते हैं, ठीक है। कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को कितने दिन में खोदेंगे, 16 दिन में। तो मुझे मजदूर बताना, मजदूर कितने थे, सेम उसी खाई को खोदना, इसलिए मैंने वर्क डन नहीं लिखा, ठीक है। 9 की टेबल में 8 की टेबल में 2 से 2 कैंसिल, तो ये मल्टीपल होके कितना हो गया 21। तो कितने मजदूरों की मुझे जरूरत पड़ेगी, 21 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 35 व्यक्ति 9 मीटर लंबी दीवार 49 मीटर लंबी दीवार, सॉरी 9 मीटर नहीं है 49 मीटर, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं। 35 व्यक्ति हैं, 3 दिन लग रहे हैं, और 49 मीटर लंबी दीवार वो किस में आ जाएगी, वर्क डन में बना सकते हैं। तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार, देखो इसमें क्या है कि मुझे वर्क डन ही पूछा है। 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, ठीक है, यही पूछा है। तो 7 की टेबल में 7 5 जा 7 7 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 8 इंटू 7 56, क्वेश्चन मार्क इधर आ गया। तो ये जो 20 व्यक्ति हैं 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, 56 मीटर लंबी, ठीक है, 56 मीटर लंबी दीवार बना देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, इस दीवार को आधे दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे, मतलब 10 तो लगे हुए ही हैं, और लगाने होंगे। 10 मजदूर किसी दीवार को 8 दिन में बना देते हैं, ठीक है। आधे दिन में इसे बनानी है तो 10 में हमें ऐड करना है, कितने और चाहिए, तो मैंने 10 + x, मतलब 10 मजदूर तो मेरे पास थे ही थे, अभी 10 के अलावा और मजदूर मुझे चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 10 + x। कितने दिन में बनानी है भाई, आधे दिन में, मतलब 0.5, सेम दीवार पे बनाना है। पॉइंट हटाया, नीचे 10 1/2, 2 इधर आके मल्टीपल, ये 80 160 हो गया। 160 = 10 + x, 10 इधर आके माइनस, तो मुझे कितने मजदूर और लगाने होंगे, मुझे 150 मजदूर और लगाने होंगे, तब ये दीवार आधे दिन में बनेगी, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, मतलब 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल खा जाते हैं, ठीक है, उपभोग करते हैं मतलब कंज्यूम करते हैं। तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम, 30 आदमी दिन हमें पता नहीं, पूछा कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर देता, 6 5 ये बस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो बच गया कितना 12। तो कितने आदमी 120 किलोग्राम,
चावल खाएंगे भाई 30 दिन में 12 आदमी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं। 400 व्यक्ति हैं, 9 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में कितने, किसी कार्य का 1/4 भाग। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला मैं हर चैप्टर में बताता हूँ। नीचे वाले की जब बात होती है तो नीचे वाला जिससे कंपैरिजन किया होता है वो है, तो काम से कंपैरिजन किया होता है, मतलब काम कितना है 4, मेरे पास 4 काम है और किया कितना, एक काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, 4 में से एक, मैं 1/4 लिखूंगा तब भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं। 4 टोटल वर्क है जिसमें से 1 हो गया, बाकी बचा 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने आदमी और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दे। कितने आदमी और लगाए जाएं, मतलब ये 400 आदमी तो थे ही थे, 400 आदमी तो थे ही ना। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में, 20 दिन में। 20 दिन में शेष काम कितना बचा भाई, 4 में से देखो 4 में से 1 हो गया, बचा कितना 3, तो 3 काम ही होगा आगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जरा। 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल 5 0। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 25। तो 25 9 जा 225 इंटू 3 275, सॉरी 275 नहीं 675, 675 इक्वल टू 400 प्लस x। ये 400 इधर आके माइनस हो गया, तो बचा कितना, कितने आदमी और लगाने होंगे मुझे, 275 और आदमी लगाने होंगे, ताकि ये शेष काम जो है 3, जो शेष काम 3 बचा था 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में खत्म हो जाए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े, 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़ती हैं, तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेगी। तो यहाँ 100 मत लिख देना आंसर के 100 मकड़ियां 100 मिनट में 100 ही लिखे, वहीं गलत हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 20 टाइम कैंसिल, 20 के पीछे 2 0 और क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, तो कितना, ये 100 मकड़ियां 100 मिनट में 2000 मक्खियां पकड़ लेंगी, ना कि 100। जो आप आंसर दे दोगे जल्दबाजी में कि 5 5 5 है तो 100 100 100 होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में 16,800 रुपये कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में, सप्ताह से 9। ठीक है, तो हमें सप्ताह लिखने की जरूरत नहीं। 6 आदमी 8 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में 16,800 रुपये कमाते हैं, तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में कितना पैसा, सप्ताह सेम था इसलिए मैंने सप्ताह लिखा नहीं, 7 यहाँ लिखूंगा, मल्टीपल में 7 यहाँ लिखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा लिखना ही नहीं है जो कैंसिल हो जाए, क्यों, हम क्वेश्चन को बढ़ाया, हमें तो क्वेश्चन इजी सॉल्व करना है। ठीक है, ये 8 घंटे नहीं है, 6 घंटे है। ठीक है, ये गलत हो गया, 6 घंटे, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 0 0, क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, ये उधर चला गया, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0 0 9 9 2 18, तो कितने रुपए कमाएंगे, 18,900 रुपए। यहाँ पर 8 गलती से लिख दिया था, वो 6 था। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए, ये 3 इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, मैं दोनों लिख सकता हूँ, 3 इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों बराबर है ही नहीं। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब दोनों को मैंने रिवर्स मल्टीपल कर दिया एक दूसरे से, तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो इसी बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हो। 5 इंजन है, 9 घंटे कार्य करते हैं और 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन 10 घंटे, 8 इंजन है 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत करते होंगे। जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर खपत करते हैं। मतलब इसका 3 जो है
इसके 4 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? 3 और 4 को मैं क्या बराबर लिख सकता हूँ? तो ये बराबर का साइन क्या जस्टिफाई होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या ले आऊंगा? यहाँ पर ले आऊंगा 4 और यहाँ पर ले आऊंगा 3। अब इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। अभी बताया था ना कि इसको रिवर्स मैंने मल्टीपल कर दिया था, इसको 2 से कर दिया था, इसको 3 से कर दिया था। ऐसे 4 यहाँ था तो मैं यहाँ ले आया, 3 यहाँ था तो मैं यहाँ ले गया। क्लियर? 3 2 2 टाइम ये कैंसिल, 2 टाइम ये कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। ये जो इंजन है ये कितने कोयले की खपत करेंगे? 8 मीट्रिक टन। मुझे समझाना क्या था कि 3 और 4 का जो लॉजिक था वही समझाना था, बाकी तो सेम क्वेश्चन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ आदमी किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 आदमी कम होते तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगते। कुछ आदमी, मुझे नहीं पता था कितने आदमी, एक्स मैंने मान लिया, 100 दिन में काम को करते हैं। कह रहा है 10 आदमी अधिक होते, 10 आदमी अधिक होते हैं कम होते? 10 आदमी कम होते, तो इस कार्य को पूर्ण होने में 10 आदमी कम होते, मतलब इसमें से 10 कम कर देता हूँ, x माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो कार्य को खत्म होने में 10 दिन ज्यादा लगता है। पहले 100 दिन लग रहे थे, अभी कितने लग रहे हैं? 10 दिन ज्यादा, मतलब 110 दिन। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो गया? 10x, और इसको इससे मल्टीपल करते हैं, 11x माइनस 110। ये 110 इधर आके प्लस हो गया, इधर जाके माइनस हो गया। 11x माइनस 10x x, और ये 110 इधर आके प्लस, तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 110। तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन नहीं पूछा प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, तो कितने व्यक्ति काम पर लगे थे? 110 आदमी। अगर 10 आदमी कम हो तो बाद में 10 आदमी कम करके 100 आदमी हो गए। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। 275 लोगों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री, मतलब 275 लोग 40 दिन में जितना खाना खाते हैं उतना। 16 दिन के बाद, अब मुझे एक बात बताओ, 16 दिन के बाद की बात हुई, अब भी क्या वो 275 के लिए 40 दिन का भोजन होगा? 16 दिन बाद, तो 16 दिन वो भूखे तो नहीं रहेंगे ना 275 लोग। 275 लोगों ने 16 दिन खाना खाया ही होगा, तो अब 275 लोगों के लिए कितने दिन का खाना बचा है? 24 दिन का। 16 दिन का वो खा चुके हैं, 24 दिन का भोजन बचा है। क्यों? क्योंकि 16 दिन का तो खा चुके हैं, कंज्यूम हो गया, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, के बाद 125 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। 275 में से 125 चले गए, बचे कितने? 150। अब ये जो भोजन बचा हुआ जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा हूं। ठीक है, तो 25 के टेबल में 11 6 ये 4 11 चौक 44, तो ये जो है 150 लोग इसी खाने को जो 24 दिन का बचा हुआ था उस खाने को कितने दिन खा सकते हैं? 44 दिन। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा, ये बात ध्यान रख लेना, जब खाने की बात हो और कुछ दिन बाद की बात हो तो जितने दिन बाद की बात हो वो माइनस हो जाएगा। एक चीज है कि भाई मैं 10 दिन में 20 रोटी खाता हूँ, 10 दिन में मैं 20 रोटी खाता हूँ, तो 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद मेरे पास कितनी रोटी बचेगी? 10 दिन में 20 खाता हूँ, मतलब एक दिन में 2 खा रहा हूँ, तो 5 दिन बाद मतलब 10 रोटी तो खा चुका हूँ। अब मेरे पास अगले 5 दिन के लिए सिर्फ 5 ही रोटी बचेगी, सॉरी 10 ही रोटी बचेगी। अगर एक बंदा और आ जाता है, तो हमको सिर्फ वो 10 रोटी खाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे पास शुरू में 20 रोटी थी हम दोनों वही बांटेंगे, जो मेरे पास 10 रोटी बची वही तो मैं बांटूंगा उससे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा लॉजिक ही है। 25 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काट सकते हैं। 25 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काट सकते हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है काट सकते हैं। ठीक है, कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं कि इनके काम छोड़ने के बाद, मतलब कितने दिन बाद? 15। पहले तो शुरू में तो 25 लोग ही थे, इन्होंने कुछ दिन काम किया, अब चले गए इन्होंने से 15 आदमी चले गए। 15 आदमी चले गए तो बाकी बचे कितने? 10। शेष फसल को कितने दिन में काटेंगे? 37.5 दिन में। 37.5 दिन में काटते हैं। ठीक है, तो कितने दिन बाद ये जो 15 आदमी गए कितने दिन बाद गए, ये मुझे x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। ये कितना हो गया भाई? 500। जब तक ये बीच में प्लस सॉल्व नहीं होगा वो क्वेश्चन, प्लस को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक काट नहीं सकते इधर उधर। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो टोटल वर्क हो गया था, ये टोटल वर्क नहीं हुआ था इसलिए मैंने प्लस लिखा है। तो क्वेश्चन ये मतलब ये मत बोलना कि यहाँ प्लस क्यों आ गया, अभी तक तो कोई प्लस आया नहीं था।
तो क्यों? क्योंकि ये कुछ काम हुआ है और बाकी इसको मिला के पूरा काम हुआ, और यहाँ तो पूरा ही काम हो रहा था, तो पूरा काम के बराबर मैं पूरा काम ही रखूंगा ना मैं। ठीक है, तो ये हो गया 25x और 375। 375 इधर आके माइनस हो गया, ये कितना बच गया 125 इक्वल टू 25x। ये इससे 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो जो 15 आदमी कितने दिन बाद गए भाई? 5 दिन बाद गए। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कितने दिन बाद 15 आदमी चले जाए, तो हमने कहा भाई 25 आदमी ने 5 दिन काम किया था, कितना काम हो गया 125, बाकी 10 आदमी ने 37.5 दिन काम किया, तभी तो 500 काम होगा, 500 बराबर है 500। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं। 1/3 भाग मतलब 3 में से 1। 20 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं, 20 में से 1 काम। ठीक है, कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष कार्य अगले 25 दिन में समाप्त हो जाए? कितने आदमी और लगाए जाए? मतलब 20 के अलावा कुछ और आदमी भी लगेंगे भाई, कि अगले 25 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। काम बचा कितना मेरा? 3 में से 1 हो गया, बचा कितना? 2। 3 - 1। ठीक है, तो ये गलती से 20 आ गई। 20 आदमी 20 प्लस x है ना, 200 प्लस x हो गया था। तो 5 की टेबल में 5 5 जा 5 4 जा, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम। ये हुआ 16 इंटू 2 32, 20 प्लस x। तो ये 20 इधर आके माइनस 12 हो गया। तो कितने और आदमी लगाए जाए? 12 और आदमी लगाए जाएंगे कि शेष काम जो 3 में से 2 काम बचा है वो अगले 25 दिन में पूरा हो जाए, तो 12 आदमी और लगाए जाएंगे। मतलब 20 तो मेरे पास थे ही, 12 आदमी और लगाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने यही पूछा था कि कितने आदमी और लगाए जाए। ये मत बोल देना कि कितने आदमियों ने किया। कितने आदमी तो कितने थे? 32 थे, लेकिन और तो कितने लगाए? 12। 20 मजदूर तो मेरे पास पहले थे ना। ठीक है, तो 12 आंसर है इसका। ठीक है, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में करने का ठेका लिया। आरंभ में उसने 100 व्यक्ति काम पर लगाया और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर काम समय पर समाप्त कर दिया। कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय के कितने बाद कार्य समाप्त होता? 100 आदमी काम पर लगाए, इन्होंने कितने दिन काम किया भाई? 35 दिन। अभी काम खत्म नहीं हुआ, देखो। फिर इसने 100 आदमी और लगा दिए, अब कितने हो गए? 200 आदमी हो गए। 100 + 100 200। इन्होंने कितने दिन काम किया? क्योंकि मेरे पास 40 दिन का ठेका था, समय पर काम खत्म किया, 35 दिन यहाँ हो गए और 5 दिन बचे वो मैंने यहाँ कर दिए। तो अगर वो कह रहा है इसी काम को मैं पहले 100 आदमियों से ही कराता तो काम जो है कितने दिन, समय के कितने दिन? तो 40 दिन का मुझे टाइम था प्लस x। ये x की वैल्यू बतानी है कि 40 दिन के कितने ऊपर लगते मुझे। ठीक है, तो ये हो गया 3500 + 1000 4500 इक्वल टू 100 इंटू 40 प्लस x। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 इधर आके माइनस 5 इक्वल टू x। तो अगर मैं ये 100 अतिरिक्त आदमी, वो ठेकेदार जो है 100 अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते, मतलब 45 दिन उसे लग जाते। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे टाइम एंड वर्क। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो कमेंट में क्वेश्चन लिखें, उसका सोल्यूशन हम पॉसिबिलिटी होगी तो सोल्यूशन देंगे, नहीं तो जैसे भी होगा आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो में क्या अच्छी चीज़ लग रही है, क्या बुरी चीज़ लग रही है। अच्छा लग रहा तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें और बुरा लग रहा तो हमें बताएं ताकि हम अपनी कमियां सुधारें। ठीक है, तो अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे और जल्दी ये चैप्टर आएगा। अब मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। अभी क्या है कि थोड़ा टाइम की कमी की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है वीडियो में, धीरे धीरे, लेकिन सारे ही पूरा आपका मैथ का एक सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम रीजनिंग का भी सिलेबस आपका पूरा कवर करा देंगे और कोशिश करेंगे कि जीके और इंग्लिश का भी करा दें। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।